मीठे के बिना दिवाली तो पूरी नहीं होती है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू 2 मीठास एंड साथ में आपको मैं एक सिखाऊंगी मुरादाबादी दाल चाट। सो उस चाट को आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं या मुरादाबादी दाल को बड़े स्टाइल से आप मेन कोर्स में भी रख सकते हैं। तो now the first thing that I'm teaching you is a pistachio fusion cheesecake. Now when I say fusion, इसमें मिठाई का टेस्ट भी है और चीज केक का टेस्ट भी है। मिठाई के टेस्ट के लिए हमने खोए का इस्तेमाल किया है, और अगर आप सोचो कि खोया लेने आपको दौड़ना पड़ता है बाजार फ्रेश लेने के लिए, तो इसकी जरूरत नहीं होती, बिकॉज खोया टेंड्स टू फ्रीज वेरी वेल। तो आप खोए को पहले ही खरीद कर आप फ्रीजर में रख दें, आपका महीना 2 महीना खराब नहीं होगा अगर उसे आप जिपलॉक में ठीक से रखेंगे। और जो लोगों को खोया नहीं मिलता है, जैसे हमें इसमें 200 ग्राम खोया चाहिए, 200 ग्राम्स ऑफ खोया, तो उसके लिए आप 1 या 1.5 किलो के करीब फुल क्रीम मिल्क, अगर भैंस का दूध मिल जाए तो अच्छा है, बफलो मिल्क, नहीं तो काउज मिल्क भी, फुल क्रीम मिल्क लेकर उसे सिर्फ कढ़ाई में गाढ़ा करते जाइए जब तक वो ऐसी पेस्ट, अ वेरी थिक पेस्ट तैयार हो जाए। तो आप खोया घर भी बना सकते हैं और आप बाजार से लेकर फ्रेश भी यूज कर सकते हैं या फ्रीज करके जब इस्तेमाल करना हो तभी भी कर सकते हैं। अब फ्यूजन चीज केक की बात हो रही है, तो चीज केक में एक बेस होता है बिस्किट्स का। तो बिस्किट्स हम लेंगे, पर हम लेंगे थोड़े से देसी या इंडियन बिस्किट्स। तो ये पिस्ताशियो बिस्किट्स हैं, जो पिस्ता के बिस्किट्स आपके आते हैं, ये वैसे बिस्किट्स हैं, और इन्हें हम एक बैग में डालकर या किसी ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे भी रखकर, और इसे आप बेलन से थोड़ा क्रश कर लेंगे। मिक्सी में आप नहीं डालेंगे, क्योंकि मिक्सी में डालने से ये फिर आपके बहुत ज्यादा क्रश हो जाएंगे। तो बस ये ऐसे कर लीजिए। आप किचन के प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। अब ये क्लोजअप दिखा दो। अब ये देखिए मैंने करके रखे हैं, और मैंने इसके अंदर ये भी थोड़े से 1-2 पीसेस थे वो भी डाल दिए। अब इसके अंदर हमने डालनी है शुगर। नाउ मीठा डालना है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ गुड़ के, नहीं 3 चम्मच नहीं, 2 चम्मच ही काफी है। तो मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ गुड़ के। आप गुड़ पाउडर ले लीजिए, शक्कर पाउडर आती है। अगर ये ना हो तो आप इसके अंदर ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो रेगुलर शुगर। पर सबसे अच्छा गुड़ का टेस्ट आता है, फिर ब्राउन शुगर का, और फिर अगर ना हो तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं आप। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे मेल्टेड बटर। तो माइक्रोवेव में मक्खन को पिघला लीजिए, मैंने पिघला के रखा हुआ है, और इसमें मैं डालूंगी, देखिए 1, 2, 3, और ये अबाउट 3.5 टेबल स्पून ऑफ मेल्टेड बटर। तो बटर को मेल्ट करके आप मेजर कर लीजिए, और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब कोई भी चीज केक आप बना रहे हैं, वेदर यू यूज, इफ यू आर नॉट डूइंग अ फ्यूजन चीज केक, यू आर डूइंग अ रेगुलर चीज केक, आप ग्राम क्रैकर्स ले रहे हैं या मैरी बिस्किट ले रहे हैं या गुड डे बिस्किट ले रहे हैं, ऑल यू हैव टू सी इज के उसके अंदर मक्खन इतना होना चाहिए कि अगर इसको ऐसे करो तो ये आपस में बाइंड हो जाए। तो इसमें इनफ बटर होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। एंड अगर आप देखो ध्यान से तो इट इज नॉट अ वेरी स्मूथ और अ फाइन टेक्सचर, इट्स अ लिटिल क्रम्बली। तो ये जैसे सैंड की तरह लगना चाहिए, तभी तो हम इसको मिक्सी में नहीं डालते हैं और इसे हम बेलन से पीसते हैं। नाउ यू नीड टू टेक अ लूज बॉटम टिन, और लूज बॉटम में आप ऐसे लगाएं, थोड़ा सा उल्टा करके लगाएं। ये जो हिस्सा है कई बार ऊपर रखने से निकालने में तकलीफ होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द बॉटम हैज टू बी एब्सोल्युटली फ्लैट, नॉट विद एन एज। सो इसको ऐसे लगाया हुआ है मैंने लूज बॉटम को। अब इसको ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी आप चाहें
तो थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि हमारे मक्खन इसमें काफी पड़ा हुआ है, सो वी डोंट रियली नीड इट, पर चलिए इसमें से थोड़ा सा लगा देते हैं। कई बार जब ठंडा हो जाता है तो निकालने में तंग करता है। Now I'll transfer this into this loose bottom tin, which is about 8 inches of tin. And I'm going to spread this. Now when you spread it, थोड़ा थोड़ा सा साइडों से ऊपर ले जाइए। और देखिए थोड़ा थोड़ा मैं साइडों पे धक्का दे रही हूं ताकि ये से पहले थोड़ा पुश कर देती हूं मैं। पहले साइडों में कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बीच में करूंगी। जस्ट अबाउट अ लिटिल बिट, ज्यादा ऊंचा नहीं करना साइडों से आपने। अब इसको बीच में से अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे। And now we'll put it in the fridge to chill for about 15-20 minutes. ज्यादा देर नहीं रखेंगे, थोड़ी देर इसे हम फ्रिज में रखेंगे। By the time we do the cheesecake, हम इसे फ्रिज में रखेंगे। और जब इसे उठाएं तो नीचे एक प्लेट जरूर रखें, क्योंकि कई बार थोड़ा सा धक्का लगे तो ये ऊपर हो जाता है। तो अच्छे से प्रेस करके और साइडों में थोड़ा थोड़ा अबाउट 1/4 to ½ इंच ऊपर ले जाके, ½ इंच भी नहीं एक्चुअली 1/4 इंच ऊपर ले जाके, और इसे आप फ्रिज में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम चीज केक बनाएंगे जो मिक्सचर है उसका। उसके लिए हम लेंगे खोया। सो वील टेक खोया। नाउ दिस इज 200 grams ऑफ खोया विच आई हैव ग्रेटेड। और इसमें मैं डालूंगी दूध। आप पहले भी दूध डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं, इट डजंट मैटर। अब इसके साथ मैं दूध ले लेती हूँ 3 चम्मच के करीब, 3-4 चम्मच। अब इसको मैं गरम करूंगी और इसको मेल्ट कर लूंगी। अब अगर आप खोया घर में बना रहे हैं तो जैसे ये मेल्ट करके होगा उस स्टेज पर आप गैस बंद कर सकते हैं। मतलब आपने बिल्कुल चक्का नहीं बनाना है, आपने थोड़ा सा उसे ढीला ही रखना है, क्योंकि हमें बाद में चीज केक में डालने के लिए तो ढीला चाहिए ही। चलिए ये बस मेल्ट हो गया और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बन जानी चाहिए। अब ऐसी कंसिस्टेंसी पर जब आप खोया बना रहे हैं तो आप ऐसी कंसिस्टेंसी पर आप बंद कर सकते हैं गैस। बिल्कुल सुखा के चक्का ना बनाइए। तो आप घर पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप फुल क्रीम मिल्क लेके अगर 1 किलो फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो फिर उसका 200 ग्राम के करीब ऐसा खोया बन जाएगा। गाढ़ा करते रहिए, टाइम जरूर लगेगा पर बन जाता है। चलिए ये हमारी पेस्ट तैयार है खोए की, और इसे हम पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ये ठंडा ऐड करना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्रीम व्हिप। नाउ क्रीम आपको, मैंने देखिए क्रीम नहीं निकाल के रखी क्योंकि क्रीम आपको ठंडी व्हिप करनी है, और क्रीम में आपकी जाएगी आइसिंग शुगर व्हिप करने के लिए। तो आपकी रेसिपी में लिखी हुई है 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, तो 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। अब आप अमूल की नहीं ले सकते जो कुकिंग क्रीम है, आपने लेनी है व्हिपिंग क्रीम। और क्रीम को आपने नाप कर एकदम से नहीं बीट करना है। तो व्हिपिंग क्रीम अगर फ्रोजन आती है तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, आधा कप या आप फ्रोजन स्टेट में 100 ग्राम्स या आधा कप नाप लीजिए और उसे किसी स्टील के बर्तन में डाल लीजिए। स्टील के बर्तन में डाल के उसे ठंडा करिए ताकि आपका बर्तन भी ठंडा हो और क्रीम भी ठंडी हो। तो दोनों चीजें आपकी ठंडी होनी चाहिए। और फ्रोजन, उसके बाद जब आप फ्रोजन क्रीम निकालते हैं नाप कर, तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए या थोड़ी देर बाहर रखिए ताकि वो
थॉ हो जाए। थॉ होने के बाद जब आप बीट करने लगे तो वो ठंडा होना चाहिए। तो ये प्रेफरेबली आप स्टील के बर्तन में करिए, अ स्टील मिक्सिंग बोल, एंड योर मिक्सिंग बोल शुड बी द राइट साइज। बहुत बड़े में करेंगे तो क्रीम को बीट करना मुश्किल होगा। तो छोटा सा बर्तन लीजिए, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम या आधा कप ही आपने बीट करनी है। तो इलेक्ट्रिक बीटर ले लेते हैं, और इस टोटल चीज केक में हमारा 1 कप या 100 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है। यू कैन यूज पाउडर्ड शुगर, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आइसिंग शुगर इज अ बेटर चॉइस। ओके, नाउ वी स्टार्ट बीटिंग द क्रीम। और ये अभी देखिए क्रीम बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है, और अगर मैं उठाती हूँ तो कोई इसमें आती नहीं है, पीक्स वगैरह नहीं दिख रही, तो मैं थोड़ा सा बीट करती हूँ। अगर आप कुकिंग क्रीम लेंगे तो वो आपकी यही स्टेज रहेगी, इन द सेंस थिक तो हो जाएगी पर पीक्स नहीं बनेंगे। हमें थोड़ी सी स्टिफ पीक्स चाहिए, तो आपको विपिंग क्रीम ही चाहिए। तो आप कुकिंग क्रीम नहीं लें, विपिंग क्रीम लें। जब ये ऐसे गाढ़ी हो जाती, थोड़ी देखने में गाढ़ी लग जाती है, तब इसके अंदर हमने आइसिंग शुगर डालनी है। तो मैंने ये 100 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर यानी कि 1 कप नाप के रखा है, बट ये 2 बार में पड़ेगा। आधा हम क्रीम चीज में डालेंगे और आधा हम आइसिंग शुगर में। तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आधा हो, क्योंकि सब कुछ आपस में मिल जाएगा। तो मैं इसमें आधा के करीब, 50 ग्राम्स के करीब आइसिंग शुगर डाल देती हूँ। As I told you, powdered sugar भी इस्तेमाल कर सकते हैं, but if you use perfect ingredients, your recipe comes out perfect. बीच बीच में बीटर को बंद करते जाएं, नहीं तो कई बार बीटर बहुत गर्म हो जाता है एंड इट कैन कॉन्क ऑफ। सो इट्स अ गुड आइडिया कि बीच में थोड़ा सा बीटर को आप रोक रोक के करें। If you take a very big bowl to beat your cream, आपके बीटर्स उसमें डूबते नहीं है। सो बर्तन आपका छोटा होना चाहिए, और प्लास्टिक या ग्लास के कंपैरिजन में स्टील का बर्तन बेटर रहता है, बिकॉज उसमें क्रीम ठंडी रहती है। अब ये विपिंग क्रीम थी तो आधा कप हो जाएगी 3 टाइम्स, दैट इज 1.5 कप्स। पर अगर आपकी ये कुकिंग क्रीम होती तो वो आधा का आधा ही रहती, जरा सी बढ़ जाती पर ज्यादा नहीं होती। सो इसलिए फॉर दिस रेसिपी प्लीज बाय विपिंग क्रीम। यू कैन ऑल्सो, इफ यू आर दिल्ली एनसीआर बेस्ड, वी ऑल्सो हैव दिस सर्विस कि आप हमारी साइट से neetamehta.com से ये विपिंग क्रीम ले सकते हैं। दिस टेक्स अ व्हाइल, सो बी पेशेंट एंड इसे अच्छे से विप करें। 3-4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं इसे विप करने के लिए। इसके बाद जो रेसिपी है उसके लिए मैंने क्रीम विप करके रखी है। तो आप लोग प्लीज अभी समझ लें, जो हेजल बेरी शूटर्स है उसमें क्रीम विप करके रखी है। तो उसमें इस स्टेज तक, मतलब अगर मैं उठाती हूँ तो ये गाढ़ी गाढ़ी लगती है, पर पीक नहीं बनते, अभी भी पीक नहीं बन रहे हैं। तो इस स्टेज तक विप करनी है और फिर क्रीम चीज मिलानी है। जबकि चीज केक के लिए हमें इसे स्टिफ पीक्स तक बीट करनी है। तो क्रीम चीज के लिए थोड़ा ज्यादा, और जो हेजल बेरी शूटर्स हैं उनके लिए यहां तक, उसके लिए मैंने करके रखी है। लेट्स चेक अब कुछ हो गई है कि नहीं। अब थोड़ी सी गाढ़ी आगे से और ज्यादा हो गई है, बट अ लिटिल मोर। यू कैन सी दैट इट्स प्रीटी थिक नाउ, बट स्टिल लिट्स अ लिटिल। What happens if you over whip your cream? You know, when you reach this stage, जब ये गाढ़ी हो जाती है, you should keep a watchful eye, क्योंकि अगर आप ओवर बीट कर देंगे तो फिर उसमें दाने दाने से आ जाते हैं। It's not so smooth. So ओवर बीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर बीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो बीट करते हुए बड़ी पेशेंटली और देखते हुए। अब ये हो गई। अब देखिए आप, इसमें पीक्स नजर आ रहे हैं अगर मैं उठाती हूँ, और अगर मैं इसमें उठाती हूँ तो पतीले में भी मेरे पीक्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द राइट स्टेज।
बस एक और मार लेती हूँ बस। आई जस्ट वॉन्टेड टू एम्प्टी दिस थिंग। और ये अब आपकी, मैं आपको स्पून से भी दिखा देती हूँ सो दैट यू गेट अ नाइस आइडिया। इट्स नाइस एंड थिक लाइक दिस, इट्स ड्रॉपिंग। सो आपकी क्रीम विप हो गई है, इसको एक तरफ रख देते हैं। इस क्रीम में मैंने 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर 150 ग्राम्स पर पैकेट। तो मैं ये पैकेट में से 150 ग्राम्स ले लेती हूँ और हमें चाहिए टोटल कितना, 200 ग्राम्स चाहिए। तो ये मैंने ले ली और इसे आप यूज करने से पहले थोड़ी देर बाहर निकाल के रख लें। आजकल क्रीम चीज बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। ये हो गई 150 ग्राम्स एंड ये मैंने 50 ग्राम और नापी हुई है। सो दिस इज 200 ग्राम्स ऑफ चीज। इसे भी आप रूम टेम्परेचर पे कर लें और इसे भी ध्यान से देख लें। उस दूसरी रेसिपी में भी यही यूज किया हुआ है। अगर आप फ्रिज से निकालोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये बाहर पड़ी हुई है तो अच्छी बात है ये। अब इसके अंदर जो बैलेंस 50 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है वो डाल रही हूं मैं। और इसे भी मैं बीट कर लेती हूँ। एक बार साइडों से अच्छी तरह से ले लीजिए। अब क्रीम चीज की शक्ल ऐसी है और अब मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ, जो मैंने खोए की पेस्ट बनाई थी। तो ये देखिए थोड़ी ठंडी हो गई और ये गाढ़ी हो गई, पर दूध के साथ डालने से वो थोड़ी सी अच्छी सी सॉफ्ट सी हो गई है खोए की जो पेस्ट है आपकी। अब इसे भी हम चला लेते हैं। See how nice and thick this is. Even though it's very thick, but still you should set it for 6 to 8 hours if you want to cut it like a cheesecake. So I have already made one so that I can cut it in front of you. Okay. Now what flavors are we looking at? We are doing an Indian cheesecake. So thoda sa elaichi powder. इलायची पाउडर का मैं बता दूं, इलायची मंगाकर आप पीस लीजिए छिलकों समेत, छान लीजिए, जो पाउडर होता है उसे इसमें भर लीजिए और आपका जो छिलका है उसको अलग बॉटल में डाल के और चाय के लिए इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा लेमन जूस, ज्यादा नहीं, अबाउट अ टीस्पून मैं नाप ही लेती हूँ बिकॉज ज्यादा नहीं होना चाहिए। It should just be a teaspoon of lemon juice. Lemon juice to anything gives a little freshness. And I'm doing Indian, so I like to add this rose water. So you can, if you have rose essence, add less. If it's water, I have this organic So Fresh rose water which I really like. ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 2 टीस्पून के करीब डाल देती हूँ मैं। इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर दूसरा डालो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, इट हैज अ वेरी नाइस फ्लेवर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सो नाउ वी आर डन विद दिस। अब बीटर का हमारे को कोई काम नहीं है, हम बीटर को हटा सकते हैं। और अब रह गया हमारा क्रीम। ये क्रीम मैं इसमें मिला देती हूँ। ये क्रीम मिलाने से पहले ऐसा है, ये
अब मैं इसके अंदर क्रीम मिला देती हूँ। क्रीम को मैंने फोल्ड करना है, बीटर हटा दिया है। ये क्रीम देखिए थिक है, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। और कोई भी आप डिजर्ट बना रहे हो, अब हम इसे बिस्किट पे डालेंगे, पर उससे पहले इट्स अ गुड आइडिया टू टेस्ट द शुगर एंड ऑल। इसे बहुत मीठा मत करिए, क्योंकि ऊपर जो टॉपिंग है वो भी मीठी होती है, और आजकल सब मीठा कम खाने लग गए हैं। चलिए, ये भी हो गया हमारा। Now see, this is nice and set. Now let me just taste it. मीठा is perfect. दो खोया, क्रीम चीज एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। Now I'm going to just transfer this on the set biscuit crust. Now this is not a very high cheesecake, because आपको पता है जो मिठाई वाला है तो थोड़ा सा हेवी होता है, so you should not make it very high. So an 8-inch, this is 7 inches, so approximately, so this is about 8 inches box. And इसको आप स्मूथ कर लेते हैं हम। It's nice and thick, but it can't be cut yet. It will need to, set to be cut. So just spread it nicely. Bas. Now we'll put this in the fridge for 6 to 8 hours or overnight. Don't bother to level it too much, ऊपर टॉपिंग आ जाती है। Okay. Now टॉपिंग के लिए अब हम यहाँ आते हैं। टॉपिंग के लिए ये मैंने ठंडाई का मिक्सचर है, और मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर, और मेरे को चाहिए आधा कप ठंडाई। No, it just tastes very delicious. You try it. If it was very heavy, I wouldn't have taught you. It's very nice. Okay, now I'm putting this in the fridge to set. Take a plate like this, put a plate on top, or put a cling wrap or a foil and put it in the fridge to set for 6 to 8 hours. दिवाली में मिठाई भी खाते हैं ना, तो इतना खोया नहीं है, मतलब 200 ग्राम क्रीम चीज है, 200 ग्राम खोया है, 100 ग्राम क्रीम है, तो अच्छा बनता है। Okay, now I'm taking half a cup of thandai. I was coming to the different flavors. Now, इसके अलावा अब आप इसमें और क्या डालोगे? ठंडाई ले ली हमने, और ये तो बहुत मीठी है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी और कॉर्नफ्लावर डालना पड़ेगा। तो मैंने ये कॉर्नफ्लावर नाप के रखा हुआ है, और ये 1/3 कप वाटर है, ये अबाउट अ टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर है, और ये पानी में घोलकर मैं इसमें डाल रही हूँ। ओके, अब नाउ यू कैन सी आई डोंट लाइक दिस कलर मच, सो इसका कलर का कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे येलो कलर, एंड देखते हैं कैसा आता है। You can use liquid, dry, anything. And you can use a little orange color also. So you can use mixed colors and make it to your choice. कलर बड़े ध्यान से, कई बार ज्यादा हो जाता है फिर कलर, स्पेशली ऑरेंज कलर बड़ा डार्क हो जाता है, so you just be careful. बस, now the color is right. A little orangish, not too orange. Now this is also done. Now आपको मैंने एक बताया, थोड़ा सा इसे कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का रॉ स्मेल चले जाए। तो चलिए, ये हमारी सॉस भी तैयार है। ये देखिए, हमारी ऑरेंजिश कलर की सॉस तैयार है। तो इसे मैं रख देती हूँ
थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अब इसे हमें सजाना है थोड़ा सा गुलाब से या रोज से। तो आप रोज को कैसे करेंगे? ये फ्रेश रोजेस आप मंदिर से या कहीं इंडियन रोज ले लीजिए, वो बेटर है। ऐसे लेके इनको धो लिया था मैंने, और इनकी पत्तियों को आप ऐसे निकाल के और माइक्रोवेव कर सकते हैं, और इन्हें आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये मैंने 2 मिनट के लिए किया है, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास घर में हमेशा ऐसे ड्राई रोज पेटल्स फ्रिज में पड़ी रहती हैं। तो ये मेरे पास ड्राई रोज पेटल्स हैं जो मैं यूज करूंगी। पिस्ते ले लीजिए, ऐसे उन्हें छील लीजिए, और ऊपर का ये जो तब इसको बेलन से तोड़ लीजिए। ये जो ऊपर का छिलका है, जरा सा फूंक मार के या ऐसे झड़क के ये छिलके को हटा दीजिए। तो थोड़ा बहुत छिलका रहेगा तो कोई बात नहीं, पर मोस्ट ऑफ इट हैज गॉन। एंड थोड़ा सा इसको दरदरा मोटे मोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। उसके अलावा वरक है, you can buy silver flakes like this, or you can have the regular varak if you like. So now we this, and ये थोड़ा सा हम ठंडा करते हैं। अब ये चीज केक मैंने जो बना के रखा था, ये चीज केक अगर मैं हाथ लगाती हूँ तो देखिए ये सेट है, मेरे हाथ को नहीं टच हो रहा, बिकॉज ये मैंने कल बना दिया था। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा ठंडा करके ये टॉपिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द माइक्रोवेव वाली पेटल्स। 2 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव करी है। ये देखिए 2 मिनट के लिए करी है, ये ड्राई हो गई है। इन्हें थोड़ा थोड़ा ये चिपकती है, बस ऐसे निकाल लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए। ये अपने आप ड्राई हो गई है। उसके बाद बॉटल में डाल के आप इसे फ्रीजर में या फ्रिज में जहां जगह हो वहां रख दीजिए। तो ऐसे ये ड्राई हो जाती है। ओके, अब इसे हम स्प्रेड कर देते हैं। टेक इट टिल द एजेस। Now, once you've taken it to the edges, with a spoon or a small spatula, just make a few grooves. ताकि का चीज केक भी नजर आए। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ते। ऐसे डालेंगे कि हर एक पीस पे पिस्ता आए, और बीच में डालेंगे हम थोड़ी सी वरक। थोड़ी सी इधर उधर भी डाल सकते हैं वरक। एंड देन वील पुट द रोज पेटल्स। यू कैन इवन पुट फ्रेश रोज पेटल्स, बट कहाँ गुलाब लेने रोज भागोगे जब चाहिए हो। सो चाहे वो खीर हो या कुछ भी हो, इट्स अ गुड आइडिया कि आप इसे ऐसे रोज को करें। अच्छा, अब इसे खोलना चाहिए तो नहीं, मैं खोल देती हूँ। ये 10 मिनट है, इसको फ्रिज में 5-10 मिनट को। हम जल्दी से अब दूसरी डिजर्ट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजर्ट के लिए हम जो हेजल बेरी कह रहे हैं, हेजल बेरी शूटर्स, शूटर्स के ये शॉर्ट ग्लासेस ले लीजिए। चिया, दिस इज अ वेरी क्विक डिजर्ट। हाँ, ये चिया सीड्स देखिए कैसे स्वेल अप हो गए हैं। तो चिया सीड्स को मैंने पानी में भिगो दिया 2-3 घंटे के लिए कम से कम। और उसके बाद जब ये फूल जाते हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी। मैं जरा चख लेती हूँ। आई थिंक आई हैव एडेड द शुगर। नहीं, चीनी नहीं डाली हुई है। तो थोड़ी सी अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप कोई भी पाउडर्ड शुगर या आइसिंग शुगर आप मिला लीजिए। भीगने के बाद मिलाइए, बेटर है। थोड़ी सी चीनी।
मीठे भी हो गए। और इसमें जब मैंने भिगोया था तो थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया था। दिवाली टाइम में जरा गुलाब वगैरह का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैंने भिगोते समय पानी का सा गुलाब जल या रोज एसेंस डाल दिया। जब ये भीग जाए तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दे, हो जाए। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने बना के रखा है। ये क्या है, 80 ग्राम क्रीम को मैंने 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर से गाढ़ा कर लिया, स्टिफ पीक्स नहीं किए। फिर क्रीम चीज को थोड़ा सा बीट हाथ से ऐसे ही करके बीच में मिलाकर और अच्छी तरह से उसमें मिला लिया, और मैंने ये भर दिया इसके अंदर पाइपिंग बैग में। ये क्या है, ये है आपका जो ब्लूबेरी टॉपिंग आती है जो रेडीमेड, ये आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं या वैसे कहीं से भी ले सकते हैं। ब्लूबेरी टॉपिंग है ये मैंने, बट नॉट द लीस्ट, एक बस हमने चीज करनी है, ये आपका, ये भी आप चॉकलेट से बना सकते हैं या इससे बना सकते हैं। तो ये न्यूटेला है जो आपने थोड़ा सा लेना है इसके अंदर, अबाउट 5-6 चम्मच। ओके, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, 4 to 5 टेबल स्पून। ये बाहर पड़ा हुआ था तो ऑलरेडी पिघला हुआ है, पर अगर फ्रिज से आप निकालेंगे तो क्रीम थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। फिर भी मिला के देख लेते हैं। अब इसका एक और तरीका है करने का, अगर आप ये न्यूटेला नहीं लेना चाहते तो आप ये जो क्रीम है उसका गनाश बना सकते हैं। तो गनाश कैसे बनाएंगे आप, क्रीम को थोड़ा सा गर्म करेंगे एक छोटे से पैन में, जैसे ही उसमें उबाला आने लगेगा, ये देखिए क्रीम डाल के ये गाढ़ा हो गया, ये देखिए अभी ये क्रीम पड़ जाएगी इसके अंदर। ये नापी हुई क्रीम है, थोड़ी थोड़ी करके मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और हमें बहुत ज्यादा क्रीम चीज नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा मत काटिए ताकि बहुत ज्यादा आए। इसमें कई बार ब्लूबेरी के पीसेस होते हैं तो थोड़ा सा बड़ा काटना पड़ता है। इस जो हमारी चॉकलेट थी उसमें डालो, इसको आ जाओ, डालो इधर से। ये चॉकलेट है, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई चॉकलेट की। तो आप चॉकलेट मेल्ट करके और फिर उसे ठंडा करके सॉरी क्रीम को गर्म करके और उसमें चॉप्ड चॉकलेट डाल दीजिए और वो बना लीजिए। तो हमारे तीनों चीजें तैयार हैं टू डू नीचे एंड देन cut a slit. Now to start with, you first of all take some berry topping. Okay, now you do this berry topping and then you do this a little bit of cream, not too much, and then on the sides you put the chia. So the chia layer shows on the sides. And then next is you put the chocolate. It's a good idea to put this chocolate bag in the fridge for a while so that it doesn't leak like this. ये बहुत अभी बह रहा है क्योंकि एकदम मैं यूज कर रही हूँ, बाकी दोनों चीजें तो बनी हुई थी और फ्रिज में पड़ी थी तो वो आसान था। अब इसके ऊपर फिर आपने क्रीम डालनी है, ज्यादा नहीं, और हर बार आपने क्रीम के ऊपर चिया डालना है। Now if your glass is short तो आपका यहाँ एंड हो जाएगा। इफ योर ग्लास इज टॉल तो थोड़ा सा कई बार एक लेयर क्रीम की और आ जाती है। Now and you have these
फेरो रोशर्स, यू कैन जस्ट कट वन, काट के ऊपर एक लगा दीजिए। ये फेरो रोशर एक ऊपर लगाना चाहें तो ऊपर काट के एक के 4 हिस्से करके, so you can just put one like this if you like. So let me make it in a small glass also for you. First goes in the berry, then goes in the cream. You can make it in smaller glasses. आजकल लोग बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं. Some chia on the sides so that it shows. Put it on the side. Then next is a generous amount of chocolate because people are very fond of chocolate. And hazelnut तो और अच्छी लगती है. Again a little cream. Not too much. People don't like too much cream, though it's cream cheese also, but still. Again a little chia and end with a berry and a chocolate piece. You can put a wafer, you can put a chocolate, anything will go fine. So फटाफट हम एक दो और बना देते हैं ताकि बस एक बना देते हैं. ये हो गया और इसके बाद हम डालेंगे cream cheese, chia on the sides, a generous amount of chocolate, again some cream cheese. See, these berries have come out of the bag. So I'm putting these. And if it's a tall glass, as I told you, a little more of this. And if you like, a chocolate again. Now we have this. Now both the desserts are done. I hope recipe आप ध्यान से पढ़ना तो आपको बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. But what I'm trying to say is in this dessert is that don't start with cream cheese. सिर्फ नीचे क्रीम नहीं अच्छी लगती, क्रीम के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो अगर आप देखें पहली लेयर क्रीम के नीचे आपकी ब्लूबेरी है और ऊपर चॉकलेट है, सेकेंड वाली के भी क्रीम के ऊपर ब्लूबेरी है और नीचे चॉकलेट है. सो द क्रीम शुड बी बिटवीन 2 layers ऑफ अ नॉन क्रीम. सो नॉन क्रीम कौन से हैं? एक ब्लूबेरी है और एक आपकी चॉकलेट है. ना ब्लूबेरी की जगह आपकी चेरी टॉपिंग आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं. सो अब हम चीज केक हमारा ठंडा हो चुका है और उसको हम निकालते हैं. ना निकालने के लिए ये देखिए अच्छा ये सेट हो गया है और अब इसको हम खोल लेते हैं और टेक अ बॉक्स लाइक दिस, यू नो, अ टॉल. इट्स अ गुड आइडिया. मैंने थोड़ा सा बंद करती हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, अब आपको दिखाना है मुझे. थोड़ा सा छुरी से ढीला कर लीजिए. क्या है ऊपर डाला ना. आई होप इट कम्स आउट वेल. लेट्स सी. नाउ जस्ट डिग योर नाइफ नाइसली टिल द बेस, अच्छी तरह से. इफ यू वांट इट टू कम नीटली, छुरी के साथ या जो कटर है उसके साथ आप नीचे तक इसे थोड़ा लूजन कर दें ताकि वो चिपके नहीं. नाउ इसके ऊपर रख दिया हमने, बड़े आसानी से निकल गया क्योंकि हमने अच्छी तरह से उसे कर दिया था लूजन. और अब अगर आप चाहो तो इसको अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालना है, पलटा ले लीजिए और ये निकल गया आपका. ये अगर मैं रात को नहीं बनाती तो ये होता नहीं.
ये देखिए बड़ी आसानी से अच्छी तरह से चीज केक निकल गया। नाउ आई जस्ट कट अ पीस एंड शो इट टू यू कि हाउ नाइसली इट कट्स। नाउ ईच पीस इज गेटिंग अ पिस्ता। इतना बड़ा पीस नहीं काटिएगा, मैंने बड़ा काटा है, बहुत बड़ा बड़ा आजकल लोग नहीं खाते हैं। So now this is your cheesecake. I want to show you the texture. और ये वाली आपकी डिजर्ट्स हैं। ये चीज केक है और ये देखिए इसका जो कट पोर्शन है कैसा टेक्सचर है। आई जस्ट वांट टू शो यू द टेक्सचर। कैन दे सी द टेक्सचर इन दिस? हाँ, ओके। So this is also done. Now we'll go on to the namkeen. Now मुरादाबादी दाल चाट बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये लवाश बना के रखे हैं और ये मैं सबसे पहले रख देती हूँ अवन के अंदर। तो मैं अवन को अपना गरम करती हूँ, ये 180 पे मैं गरम कर रही हूँ। और अवन में मैंने क्या क्या डालना है ये देखिए, ये मैंने बना के रखे हैं और ये कैसे बनाए हैं ये आपको बता देती हूँ मैं। ब्रेड की स्लाइसेस को मैंने ऐसे काटा है। मल्टीग्रेन ब्रेड ले लीजिए, कोई भी ब्रेड ले लीजिए जो आपका मन करता है, और उसको ऐसे काट लीजिए। और मैं काटना अभी दिखा देती हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये इसके ऊपर आप डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं, रेगुलर कुकिंग ऑयल। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 2 चीजें। एक तो मैं डाल रही हूँ नीता मेहता चाट मसाला इसके ऊपर, और दूसरा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो ये दोनों चीजें मैंने निकाल के रखी हुई हैं और ये मैं इस पे डाल रही हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सफेद और काला तिल। अब ये ऑयल डालना जरूरी है, अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये कोट नहीं करेगा। थोड़ा सा तेल और लेगा, ये ठीक से कोट नहीं हुआ ऑयल। बस बोल में डाल के इसे अच्छी तरह से ऐसे कर लीजिए। उसके बाद एक ट्रे ले लीजिए और ट्रे पे इसे पलट लीजिए। ये नीचे जो मिक्सचर है सारा, इसको हम डाल देते हैं इस पे और हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं रखूंगी 180 पे फॉर अबाउट 8 to 10 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन योर अवन के वो आपका अवन कैसे काम करता है। चलिए हमारा लावाश तो बन गया है, अवन में हमने डाल दिया है। पर ये काटना कैसे है ये देखिए, कैसे काटना है ब्रेड को। आपने साइज रिमूव करने तो करिए, नहीं तो आजकल हेल्दी ईटिंग का जमाना है, यू कैन जस्ट अवॉइड इट। ऐसे करके आप इसे ट्रायंगल्स में काट लीजिए। तो एक में से आपके 6-7 5-6 पीसेस ऐसे ब्रेड के निकल जाएंगे। अब और क्या करना है हमें इस चाट के लिए? सबसे पहले तो हमने दाल उबालनी है, जो मैंने उबाल के रखी है। अब दाल में क्या क्या डालना है? मैंने डाला है इसके अंदर नीता मेहता हींग, मैंने डाला है इसके अंदर नीता मेहता हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच देसी घी। और 1 कप मूंग धुली दाल में मैंने 3 कप पानी डाले हैं और उसे सीटी दे दी 1, 2 और 3। तो अब ये थोड़ी ठंडी हो गई तो मैं इसे गर्म कर रही हूँ और 3 सीटी के बाद ये ऐसे हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मक्खन। तो 2 टेबलस्पून मैं बटर डालूंगी इसके अंदर। और बाकी मक्खन मैं पिघला लेती हूँ, मुझे आगे के लिए चाहिए। ओके, जरा सल को अच्छे गरम कर लेते हैं और घोट लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कड़छी है और मैं इसे अच्छे से घोट रही हूँ दाल को। बहुत हल्दी भी मत डालिए, थोड़ी सी हल्दी है, लाइट येलो कलर की दाल है। और ये मक्खन के साथ इसे कड़छी से घोट लीजिए। और मैं नमक चख लेती हूँ, थोड़ा सा नमक पड़ेगा
ज्यादा नहीं। अब मैं इसे स्लो फायर पे रख देती हूँ थोड़ी देर, जब तक हम सर्व करते हैं। अब इसके लिए हमें और क्या क्या चाहिए। एक बनाना है हमें कचुम्बर। कचुम्बर में क्या क्या है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और टमाटर। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा नमक और आप डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नीता मेहता चाट मसाला और नमक अगर आप चाहें तो काला नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वी हैव दिस नीता मेहता ब्लैक सॉल्ट, तो आप काला नमक डाल सकते हैं। मैंने वो वाला नमक थोड़ा ही डाला था, तो थोड़ा सा काला नमक, चाट में काला नमक का अपना ही स्वाद होता है। और मैं डाल रही हूँ नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप देख रहे हैं मैंने बॉटल में डाल दिया है, तो जो मसाले हैं आपके कार्टन्स में होते हैं उनको प्लीज जब आप इस्तेमाल करें, जैसे ये कार्टन में है, तो आप इसे बॉटल में, किसी भी बॉटल में ट्रांसफर करके रखिए। हमारी बॉटल्स में भी मसाले आते हैं। ओके। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। और क्या रह गया, थोड़ा सा नींबू का रस, और इसे हम मिला लेते हैं। मैंने दाल को धीमी आंच पे रखी है, थोड़ी दाल को घोट दो। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं बस कचुम्बर को। ठीक है, तो ये आपका कचुम्बर भी तैयार है। नाउ वी आर कॉलिंग इट मार्टिनी। सो टेक अ मार्टिनी ग्लास। मेरे पास हरी चटनी है थोड़ी सी बनी हुई। अब क्या क्या चाहिए इसके लिए, और सेब है, कुछ अनार है, तो ये चीजें, और अदरक के लच्छे भी हैं और हरे प्याज भी हैं जो मैंने पानी में डाल के रखे हुए। अब रह गया असेंबलिंग। दाल हमारी गरम है, ग्लास ले लीजिए, उसमें डालिए कचुम्बर थोड़ा, उसके ऊपर हम दाल डालेंगे। बंद कर देती हूँ अब मैं गैस। दाल गरम है और घुट भी गई है। और दाल के ऊपर जाएगा थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन जो मैंने पिघला के रखा है, ज्यादा नहीं। ये दिखेगा नहीं पर स्वाद बहुत देगा। और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा कचुम्बर बीच में, ऐसे कि आपका दाल भी दिखती रहे। और कचुम्बर के ऊपर आएगी आपकी हरी चटनी। हम मीठी चटनी डालना भूल गए। एक और नया ग्लास बनाते हैं और उस पर फिर हम मीठी चटनी नीचे डालेंगे। कभी भी डाल सकते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो नीचे जरा सा आपकी रेसिपी में वैसे लिखा हुआ है, तो लेट मी डू इट दैट वे। आप स्क्वीजी बॉटल में डाल दीजिए मीठी चटनी। थोड़े से इसके ऊपर अदरक के लच्छे। मीठी चटनी कभी भी डाल सकते हैं आप। थोड़े से अनार के दाने और एक हरा प्याज और एक नींबू को वेज में काट लीजिए। और उसके बाद इसका छिलका ऐसे निकाल लीजिए। निकालिए नहीं, जस्ट कट थ्रू हाफ वे, एंड ताकि जिसको नींबू डालना हो वो ऊपर नींबू डाल सके। और थोड़ा सा सेब, कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं, बस सारी चीजें होनी चाहिए ताकि सब चीजों का स्वाद आए। तो ये आपका एक तैयार है। और आप चाहें तो ये आप अलग से सर्व कर सकते हैं ऐसे, और अगर आप चाहें तो एक ये हरे प्याज के साथ ही ऐसे रख सकते हैं।
तो एक ये ग्लास है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ। तो अब हमने डाला कचुम्बर नीचे, उसके बाद डाली हमने दाल, फिर हमने डाली ये थोड़ी सी चटनी, या नीचे डाल दीजिए चटनी जैसे आपका दिल करे। और फिर थोड़ी सी दाल दोबारा से डाल सकते हैं ऊपर। एंड जस्ट कचुम्बर, थोड़ा घी मक्खन डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा दाल के ऊपर। कचुम्बर, कोई भी लेयर्स आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेब, थोड़ी सी मीठी चटनी, सारी चीजें खाओगे तो आप सब चीजें एक साथ। एंड देन व्हाट लुक्स प्रिटी इज दीज अदरक के लच्छे एंड दिस हरा प्याज and a bread. So when you have this bread, you can just dip into it like this and eat it like this, you know. और अगर मीठी चटनी आपको कम लगे तो साथ में रख दीजिए, जिसको और डालनी है डाल लीजिए। So it tastes very nice. So we are done with this. ये देखिए हमारे ये भी बन गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। And these are done. Thank you for joining in.